घुटने की तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से उनके घुटने पर सूजन है, और कहा यह जा रहा है कि ये सूजन जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ते में ख़त्म होगी और फिर उसके बाद वो रीहैब का प्रोसेस शुरू होगा। डॉक्टर जावेद, जिनकी खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हासिल की हैं, जो इंग्लैंड में होते हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी के रीहैब को जो है वो मॉनिटर करेंगे। उन्होंने 4 मैचेस खेले और इन 4 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की और उनका जो रन रेट था पर ओवर का वो 11.9 का था। शाहीन शाह अफरीदी कब तक फिट होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। T20 वर्ल्ड कप जिसका आगाज़ 7 फरवरी से होना है, उससे पहले पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए एक ऐसी खबर है कि शाहीन शाह अफरीदी, जो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, वो बिग बैश में ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी करते हुए ज़ख्मी हुए और अब वो वतन वापस आ रहे और उनका रीहैब का प्रोसेस शुरू होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। सवाल ये पैदा होता है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो इस माह के आखिर में T20 सीरीज़ होगी उसके लिए फ़िट हो जाएंगे, क्योंकि उनका नाम श्रीलंका में जो 3 T20 मैचेस हो रहे हैं 7, 9 और 11 जनवरी को, उसके लिए तो उनका नाम शामिल नहीं है। लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी मेन बॉलर हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, और जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है 25 साला शाहीन शाह अफरीदी ने, यकीनन वो काबिल सताइश है। लेकिन अगर आप उनकी जो प्रॉब्लम हुई है वो घुटने की तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से उनके घुटने पर सूजन है, और कहा यह जा रहा है कि ये सूजन जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ते में ख़त्म होगी और फिर उसके बाद वो रीहैब का प्रोसेस शुरू होगा। डॉक्टर जावेद, जिनकी खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हासिल की हैं, जो इंग्लैंड में होते हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी के रीहैब को जो है वो मॉनिटर करेंगे और फिर उसके बाद इस बात का फ़ैसला होगा कि कहा यह जा रहा है कि वो बॉलिंग करने के लिए जनवरी के आखिर तक तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, क्या उनकी इंजरी ख़तरनाक नौइयत की है या नहीं है? अभी तक तो जो इत्तलात आई हैं, जो स्कैन कराया ब्रिस्बेन हीट की टीम ने, उस स्कैन के मुताबिक कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अपने करियर के आगाज़ से ही इंजरी का शिकार रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने करियर का पहला इंटरनेशनल मैच 2018 में खेला, अप्रैल 2018 में, और फिर उसके बाद उन्होंने वनडे जो था सितंबर 2018 में खेला और अपना पहला टेस्ट मैच दिसंबर 2018 में खेला। उसके बाद से पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन फिर बीच में वो श्रीलंकन टूर पे अनफिट हो गए थे। फिर उन्हें नेदरलैंड के दौरे पर ले जाया गया, वहाँ पर वो कुछ नहीं खेले। फिर अचानक उन्हें जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके लिए शामिल कर लिया गया 2022 में, जब पाकिस्तान फाइनल में पहुँचा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी फुल्ली फिट नहीं थे, जिसकी वजह से वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। यहाँ पर भी उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने 4 मैचेस खेले और इन 4 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की और उनका जो रन रेट था पर ओवर का वो 11.9 का था। और जो पहला मैच खेले वो ब्रिस्बेन हीट की जानिब से मेलबर्न रेनिगेट के ख़िलाफ़, उस मैच में शाहीन शाह अफरीदी जब तीसरा ओवर कर रहे थे, 2 ओवर और 4 गेंदों के बाद उन्हें बॉलिंग से हटा दिया गया था, क्योंकि जो उनकी 2 गेंदें थी वो बैट्समैन के लिए ख़तरनाक तस्वुर की थी अंपायर ने। तो बिग बैश लीग का तजुर्बा उनका इतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि वो पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और उन्हें वनडे टीम की कप्तानी भी सौंपी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो अब देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कब तक फिट होते हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी के करियर पर नज़र डालें तो 31 टेस्ट मैचेस में 121 विकेटें उनकी, 71 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में उनकी 135 विकेटें और 96 T20 इंटरनेशनल मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी ने 126 विकेटें हासिल की हैं। तो T20 इंटरनेशनल मैचेस में उनकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आया वो मुकम्मल तौर से फिट होकर उसी रिदम के साथ बॉलिंग करते हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पहले तो अभी श्रीलंका के ख़िलाफ़ 3 T20 खेलेगा, उसमें शाहीन शाह अफरीदी शामिल नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 3 T20 हैं, अगर शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनते हैं, वो फिट हो जाते हैं इस महीने के अगले महीने के आखिर तक, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में जो पाकिस्तानी सरजमीन पर खेली जाएगी एक्शन में नज़र आएंगे। और उनके जो घुटने में सूजन है
اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن شاہین شاہ آفریدی پاکستان کرکٹ کا اثاثہ ہے۔ انڈر 19 لیول سے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ ان کے بڑے بھائی ریاض آفریدی ایک ٹیسٹ میچ کھیلے اور پھر اس کے بعد وہ جو انڈین کرکٹ لیگ ہو رہی تھی ICL، اس میں چلے گئے اور پھر پاکستان کی جانب سے نہیں کھیل سکے۔ ICL تو بند ہو گئی، پھر IPL شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے بھائی پر بڑی محنت کی ہے، شاہین شاہ آفریدی پر۔ اب شاہین شاہ آفریدی کس طریقے سے ریہیب کے پروسیس کے بعد مکمل طور سے فٹ ہو کر سامنے آتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ خبر پاکستان کرکٹ کے شائقین کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے شروع ہو رہا ہے سری لنکا اور بھارت میں، اور پاکستان کی پچھلے T20 ورلڈ کپ میں کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی تھی۔ اگلے مرحلے کے لیے بھی پاکستان کوالیفائی نہیں کر سکا تھا۔ اس مرتبہ چونکہ سری لنکا میں میچز ہیں، سری لنکن وکٹس پر پاکستانی بولرز اچھی کارکردگی پیش کر سکتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یقیناً پاکستان کرکٹ کے لیے ایک ایسی خبر ہے کہ شاہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ مکمل طور سے اگر فٹ ہو جائیں گے تو پاکستان کے لیے وہ یقیناً کارنامے سر انجام دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔